Students, today we are going to solve question number 14 and question number 15 of this exercise 9.2. Question number 14, insert 5 numbers between 8 and 26 so that resulting sequence is an arithmetic progression. देखिए आपको क्या कहा गया है कि आपको 8 एंड 26 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करना है, 5, और वो जो हमारा सीक्वेंस होगा वो किस में होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए. ठीक है, तो हमें 5 नंबर इंसर्ट करना है किसके बीच में, 8 एंड 26 के बीच में. तो लेट A1, A2, A3, A4 and A5 be 5 numbers between 8 and 26. हमने क्या ले लिया, A1 से लेके A5 तक के 5 नंबर से हमारे किसके बीच में, 8 से 26 के बीच में. सच डैट, किस प्रकार है वो, कि अगर जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या होना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए. तो 8, A1, A2, A3, A4, A5 एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 26. तो देखिए आपके ये जो अर्थमेटिक सीक्वेंस है इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. ये हमारा सेकेंड टर्म होगा. तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ. इट मीन्स 26 हमारा कौन सा टर्म है, सेवन्थ टर्म. इट मीन्स ये क्या है, A7. A7 की वैल्यू दी है 26 और A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 6D = 26. वैल्यू ऑफ A दी हुई है 8, 8 + 6D = 26, 6D = 26 - 8, 6D = हो जाएगा आपके पास 18, D = 18/6, 6 1 = 6, 6 3 = 18. तो वैल्यू ऑफ D क्या हो जाएगी आपके पास 3. अब देखिए यहाँ पर हम अगर रफ वर्क करें तो ये हमारा A1 है, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7. इट मीन्स A1 हमारा सेकेंड टर्म है और हमें फाइंड करनी है ये 5 टर्म्स की वैल्यू. तो A1 क्या हो जाएगा आपके पास, A1 कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है. सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होती है, A + D. इट मीन्स वैल्यू ऑफ A क्या है 8 एंड वैल्यू ऑफ D क्या है 3. 8 + 3 आपकी क्या हो जाएगी 11. अब हमें फाइंड करना है A2. A2 हमारा कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, और इसकी वैल्यू क्या होती है, A + 2D. तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक है, चलिए A की वैल्यू क्या है आपके पास 8 दी हुई है और D की वैल्यू क्या है आपके पास 3. 8 + 3 2 = 6, 8 + 6 हो जाएगा आपके पास 14. देन हम फाइंड करेंगे A3. A3 हमारा फोर्थ टर्म है. इट मीन्स A + 3D. 8 + 3 × 3, 3 3 = 9, 8 + 9 = 17. अब हमें क्या फाइंड करना है, A4. A4 हमारा फिफ्थ टर्म है और वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म क्या होती है, A + 4D. 8 + 4 × 3, 8 + 4 3 = 12. ये हो जाएगा आपके पास 20. लास्ट टर्म A5. A5 क्या हो जाएगा आपके पास, A6. वैल्यू ऑफ A6, A + 5D. 8 + 5 × 3, 8 + 5 3 = 15, 8 + 15 23. So answer is hence the 5 numbers are कौन कौन से हो जाएंगे हमारे नंबर, 11, 14, 17, 20 and 23. Question number 15. If an plus bn upon an - 1 plus bn - 1 is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n. तो देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं. अगर हमारी ये 3 नंबर्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे अगर आपके पास नंबर्स क्या हैं, a और b 2 नंबर हैं, और तो इनका अगर हमें क्या फाइंड करना, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना, तो क्या फाइंड करेंगे, जैसे आप एवरेज निकालते थे a + b अपॉन क्या हो जाएगा 2. तो ये किसकी वैल्यू होती है, अर्थमेटिक मीन की. और यही हमें दिया गया है कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दी हुई है ना, तो आपको फाइंड क्या करके बताना है, नंबर ऑफ n फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गिवन
since arithmetic mean between a and b is a plus b upon 2। क्या हो जाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2। देयरफॉर ये अर्थमेटिक मीन की ही वैल्यू दी है। इट मीन्स a प्लस ए एन प्लस बी रेस टू एन ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इक्वल होगा किसके a प्लस बी अपॉन 2 के। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा a रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन एंड a प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ a रेस टू एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन। ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 रेस टू एन 2 a रेस टू एन 2 b रेस टू एन। अब देखिए a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a n माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन एंड b का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा a n माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन के साथ। 2 a रेस टू एन 2 b रेस टू एन मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेस टू a इंटू a रेस टू एन माइनस वन ए बी एन माइनस वन बी ए एन माइनस वन प्लस b इंटू बी एन माइनस वन 2 a रेस टू एन 2 b रेस टू एन। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है प्लस। तो यहाँ देखिए पावर में कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास a b n माइनस वन b a n माइनस वन और यहाँ पर भी देखिए पावर में क्या हो जाएगी 1 प्लस एन माइनस वन। तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर भी 1 से 1 कैंसिल। 2 a रेस टू एन 2 b रेस टू एन। अब यहाँ क्या बचा ओनली a रेस टू एन a डॉट b रेस टू एन प्लस b डॉट a रेस टू n माइनस वन एंड b रेस टू n। ट्रांसपोज करके लेकर आएंगे हम a रेस टू n प्लस b रेस टू n को। तो 2a रेस टू n माइनस a रेस टू n 2b रेस टू n माइनस b रेस टू n। रिमाइंडिंग टर्म्स a डॉट b रेस टू n माइनस वन b डॉट a रेस टू माइनस वन। 2a रेस टू n माइनस a रेस टू n क्या हो जाएगा a रेस टू n प्लस b रेस टू n इज इक्वल टू a b रेस टू n माइनस वन b a रेस टू n माइनस वन। अब हम ट्रांसपोज करेंगे अगेन। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया a रेस टू n b a रेस टू n माइनस वन को हमने ट्रांसपोज किया तो अभी ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। देन a b n माइनस वन माइनस b रेस टू n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए आपका यहाँ पर a रेस टू n माइनस b, इसे हम लिख सकते हैं a रेस टू n इंटू a रेस टू माइनस वन, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है प्लस। तो मैंने इसे अलग अलग कर लिया है। सेम a इंटू b रेस टू n इंटू b रेस टू माइनस वन एंड b रेस टू n। अब देखिए यहाँ पर a रेस टू n दोनों में कॉमन है तो ये मैंने a रेस टू n कॉमन ले लिया। तो रिमाइनिंग टर्म्स क्या होंगे मेरे पास 1 माइनस b और a रेस टू माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a, तो ये हो जाएगा b अपॉन a। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा, हमने क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ पर b रेस टू n दोनों में है तो b रेस टू हमने n कॉमन लिया। यहाँ पर a b रेस टू माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन b, तो ये हो जाएगा a अपॉन b एंड यहाँ क्या बचेगा 1। a रेस टू n a माइनस b अपॉन a, यहाँ पर b रेस टू n, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ क्या होगा b होगा है ना, तो ये a माइनस b अपॉन b। a रेस टू n a माइनस b अपॉन a b रेस टू n a माइनस b अपॉन b। a माइनस b से a माइनस b कैंसिल, a रेस टू n अपॉन a b रेस टू b अपॉन b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम अपर साइड ले जाएंगे तो a रेस टू क्या लिख सकते हैं हम n माइनस वन और b रेस टू n माइनस वन। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज करते हैं a रेस टू n माइनस वन, ये कहाँ आ जाएगा b रेस टू n माइनस वन और यहाँ क्या बचेगा आपके पास ओनली 1। आपने पढ़ा है a रेस टू 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, मीन्स अगर 2 रेस टू 0 है तो 1। इट मीन्स यहाँ पर हम कोई भी नंबर लें अगर उसकी पावर क्या हो 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हम क्या करेंगे
देखिए पहले इन दोनों की पावर क्या है, सेम, तो हम इसे लिख सकते हैं a/b होल रेज टू n-1, और इन प्लेस ऑफ 1 हम क्या लिख सकते हैं, a/b रेज टू 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर क्या हो 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो देखिए अगेन यहाँ बेस क्या है, सेम है, और बेस सेम होने पर उनकी पावर भी क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो बिकॉज बेस इज सेम, तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगी, इट मीन्स n-1 इक्वल होगा किसके, 0 के, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो वैल्यू ऑफ n इज 1।